तो अभी तक तो इसमें आया है वो एरर तो नहीं आया इसमें, शायद कभी नहीं आया इसमें। लेकिन मैं एक बार सर्विस सेंटर गया था, वहाँ एक भाई सर्विस करा रहे थे अपनी विडा, उन्होंने मुझसे शायद 1 महीने पहले ली थी, उनकी मैं एक बार आया था बीच रोड पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम विडा और ओला S1 Pro की कंपैरिजन करने वाले हैं। 1 बाय 1 में आपको प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही बताऊंगा दोनों गाड़ियों में। सबसे पहले हम बात करते हैं विडा की। हमारे साथ हैं विडा के ऑनर मिस्टर फाइज। अस्सलाम वालेकुम फाइज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, तो आप हमें इसके बारे में कुछ फीचर्स वगैरह बताइए विडा के बारे में कि क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। मेरा एक्सपीरियंस है 2 स्कूटी में, एक तो विडा और एक iQube। ओके, दोनों ही मुझे ठीक लगती हैं। ये थोड़ी सी फीचर के मामले में उससे आगे है। और ओके। अगर आप एक सिंपल स्कूटी की तरफ जाएं तो iQube मुझे बेटर लगती है, लेकिन इसमें थोड़े से फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसका ट्रंक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बैटरी रिमूवेबल है और थोड़ा सा इसके टायर्स भी इससे बड़े हैं, तो इसका राइड कंफर्ट जो है iQube से ज़्यादा अच्छा है। तो फाइज भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मैं इस वक्त ओला S1 Pro से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो आप मेरे को ओला S1 Pro के से कंपेयर करके बताइए कि क्या बेटर है और क्या अनबेटर है चीज़ें। तो पोस्टर के मामले में मुझे लगता है कि इसका पोस्टर ज़्यादा बेटर है। अगर मैं ओला की बात करूँ तो ओला के हैंडल यहाँ आता है, नोट में ऐसा बैठता है, तो मुझे पोस्टर के मामले में बिल्कुल वो पसंद नहीं आती। तो ओला वाले प्लीज़ बुरा ना माने, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। राइड एक्सपीरियंस जो है वो भी मुझे इसी का बेटर लगता है, क्योंकि आप ओला जब चलाएंगे ना तो आप एक्सपीरियंस करेंगे उसमें 1 सेकंड का लैग आता है। जब आप एक्सीलेट करेंगे हाइपर मोड के अलावा, हाइपर मोड में वो लैग ठीक हो जाता है, बट बाकी मोड में आपको शायद स्पोर्ट्स में भी ना आता हो, बाकी मोड में आपको 1 सेकंड का लैग आएगा। आप एक्सीलेट करेंगे और 1 सेकंड बाद वो आगे चलेगी। हाँ, ये चीज़ उसमें पिकअप लेने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि डिले है थोड़ा। हाँ ये बात तो है। ये चीज़ तो मैंने भी खुद प्लस पॉइंट है इसका, और मैंने देखा है। अब आप इसका पोस्टर देख सकते हैं, ये देखिए कितना। हाँ, थोड़ा सा आगे ले लिए गाड़ी, कोई बात नहीं। इसमें थोड़ा ये है कि मैं नीचे दब गया हूँ और हैंडल थोड़ा ऊपर आ गया है। हाँ, वो कंफर्ट जोन में का है थोड़ा, किसमें ज़्यादा कंफर्ट फील हो। बाकी फीचर्स इसमें थोड़े ज़्यादा ही होंगे इससे, और इसमें आपको थोड़ा सामान रखने की दिक्कत है। हाँ, इसमें बम ये जो बम जो आया था है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम करता है, मुझे पर्सनली करता है। और इसमें देखो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, कुछ भी आप नॉर्मली सिटी में राइड करते हो, घर में आप चलाते हो, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाता है कि सामान कैरी वगैरह करने के लिए। बाकी फीचर्स में मुझे लगता है इसमें भी इनफ फीचर्स हैं विडा में भी, और लुक भी मुझे थोड़ा इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। बट लेकिन अगर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे 100 प्लस स्पीड है इसकी, 110, 115, 116 तक चली जाती है, ये आपको 80 तक ही जाएगी, 80, 85 बस, ये इसकी लास्ट है। तो अगर आपको स्पीड चाहिए, और हाइपर मोड में इसका पिकअप मतलब ये इसको आसानी से बीट कर देगी ओला। तो हाइपर मोड में इसका पिकअप बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको जो कंफर्ट लगे, इसमें आपको डबल डिस्क मिलेंगे, आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे ड्रम ब्रेक जो अपने नॉर्मल होते हैं। ओके, तो ब्रेक्स के मामले में क्योंकि इसकी स्पीड भी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डबल। हाँ, ये चीज़ तो है कि जितनी स्पीड जाती है उस हिसाब से इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छी रहती है। ये पर्सनली मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ इसको। शॉकर मुझे लगता है इसके बेटर है। हाँ, क्योंकि इसमें डबल सस्पेंशन है और ओला S1 Pro में सिंगल सस्पेंशन है। सर्विस की बात करें तो अब तक मैंने इसकी जितनी भी सर्विस कराई है, या इसमें कोई प्रॉब्लम भी आई है, तो आज तक मैंने इसका 1 रुपया भी नहीं दिया, फ्री सर्विस हुई है। और जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे इसका एक बार हॉर्न का स्विच ख़राब हो गया था, तो उन्होंने पूरी असेंबली चेंज कर दी थी। ओके, तो आप सर्विसिंग के बारे में थोड़ा बिल्कुल सेटिस्फाइड डिटेल में बताएंगे कि जैसे कि अगर इसकी सर्विस होती है कि फ्री है, आपने बताया कि जैसे कि आप कोई पार्ट डैमेज होता है, आपने बताया कि आपका एक स्विच बटन डैमेज हो गया था। डैमेज नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, जैसे विद इन वारंटी ख़राब हो गया, लेकिन टूट जाता तो शायद वो नहीं करता। ओके ओके ओके। और बाकी इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लेने का, सिर्फ एक वजह से, वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं बाद में, इसमें एक लिम्प फॉर्म एरर आ जाता है, जो इस स्कूटी में तो कभी नहीं आया। उसमें क्या होता है, स्पीड आपकी चाहे आप कहीं भी चल रहे हैं बीच रोड पर, स्पीड आपकी 5 पर आ जाएगी। और वो मतलब एक लाइफ ये तो रिस्क है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं बड़ा अच्छी स्कूटी हो, मैं थोड़ा सा इसे लेना प्रेफर नहीं करूँगा। ये तो मतलब मेरे पास आ गई है, कज़न मतलब भाई ले आए थे मेरे, हमने ले ली है, लेकिन और उस टाइम मुझे ये पता भी नहीं था कि इसमें ऐसा रिस्क है, वरना हम इसे नहीं लेते। तो अभी तक तो इसमें आया है वो एरर? तो नहीं आया इसमें, शायद कभी नहीं आया इसमें। लेकिन मैं एक बार सर्विस सेंटर गया था, वहाँ एक भाई सर्विस करा रहे थे अपनी विडा,
उन्होंने मुझसे शायद 1 महीने पहले ली थी। उनकी मैं एक बार आया था बीच रोड पर और उस पर कोई लेडीज़ भी बैठी हुई थी, उनकी लाइट वगैरह सब टूट गई थी क्योंकि वो एकदम 5 पर आ गई स्पीड उनकी और पीछे से उनको टक्कर लग गई। तो इस पर कंपनी का क्या कहना है आपका? कोई कंपनी का कुछ? आप जाएंगे वो बोलेंगे, वो स्कैनर लगाएंगे इसमें और इसके सारे एरर क्लियर कर देंगे, लेकिन वो कोई शॉर्ट उसका सोल्यूशन नहीं है। ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। जो बाकी तो इसमें मुझे और कोई दिक्कत नहीं लगी। आप इसके ट्रंक वगैरह के बारे में और चीज़ों के बारे में बता सकते हैं? आप 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ एक बटन है, ये बटन दबा के ओपन हो जाएगा। जस्ट मिनट, हम ये है बटन इनका जो पर ये स्टार्ट का है और ये ट्रंक का है। और आप स्क्रीन से भी ओपन कर सकते हैं और मोबाइल ऐप से भी ओपन कर सकते तो ये टच स्क्रीन है? हैं। ये टच स्क्रीन है। ओके, मोबाइल पे भी आप इसका ऐप है? ये मोबाइल ऐप भी है, उससे ये स्टार्ट लॉक अनलॉक सब हो जाएगी। ओके, मतलब इसके 3 तरह से आप इसके यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसके पास इसका आपके बटन भी दे रखे हैं और ये आपका टच स्क्रीन भी है और की लॉक वगैरह का कुछ है इसका? है हिसाब किताब है ये आप दिखा सकते हैं कि इसको आपको कभी नहीं निकालना होता, सिर्फ अपनी जेब में रखनी होती है। ओके, कहीं ये लगानी नहीं, कुछ नहीं। हमारी रिमोट कंट्रोल की है, इसको लगाने का नहीं है, बस ये एक रिमोट है। जैसे कि आपने 1 मीटर की रेंज में होनी चाहिए तो आपकी स्कूटी बिल्कुल सही ऑपरेट होगी, अनलॉक हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इनकेस अगर आपके रिमोट की बैटरी डाउन हो जाती है या फिर किसी भी मतलब स्कूटी डाउन हो जाती है तो आप इसको यहाँ से की निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा निकाल के दिखाइएगा व्यूअर को कैसे। ओ, ये बटन दबाया हमने और ये निकल गया। ओ वाह, ये तो काफ़ी बढ़िया पॉइंट ये है। आपको कहीं यहाँ पर इसको ये हटेगा पैड। ओके, यहाँ पर आप इसे इसका हैंडल अनलॉक कर सकते हैं यहाँ। अच्छा, ओ ये पैड खोलना पड़ेगा इसके लिए तो। ओके ओके, इसके नीचे लॉक है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही रेयर ज़रूरत पड़ेगी कभी, जब बिल्कुल ही हाँ तो down कभी हो तो ये ऐसा हो कि आपके पास फ़ोन भी अवेलेबल नहीं है और गाड़ी की बैटरी भी डाउन हो चुकी है, तो उस केस में ये काम करेगा। गई। और इसका ट्रंक की बात करें तो आप इसमें एक हेलमेट आ जाएगा, चार्जर आप यहाँ रख सकते हैं। ओके, ये डबल ट्रंक है। हाँ, चार्जर के लिए आपको माउंट भी दिया हुआ है, यहाँ पे रखा आप इससे माउंट कर सकते हैं ताकि ये हिले ना। ओके ओके, ये हटेगा ऐसे करके और यहाँ से आप बैटरी निकाल के घर ले आ सकते ये दोनों बैटरियाँ रिमूव हो जाएंगी। हैं। मतलब डीप है काफ़ी। ओह वाह, काफ़ी डीप है। मतलब कि आप छोटा मोटा सामान अगर इस साइड में अगर एडजस्ट करके रखना चाहें हेलमेट के अलावा, वो भी आ के साथ एक हाफ भी कभी आ सकता है अगर आप एडजस्ट करना कर सकते हो। और कुछ सामान ना हो आपके पास तो एक फुल और एक हाफ आ जाएगा। ये मोबाइल चार्ज के लिए पॉइंट है, बट मुझे पता नहीं जैसे लगा के बंदा मोबाइल रखेगा कहाँ, अपनी पॉकेट में ही रखेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी मोबाइल स्टैंड नहीं है। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, ये देखिए यहाँ से नहीं हिलती रहती थी ओह, और ये गड्ढे में आवाज़ करती है, तो यहाँ पर आप ना कुछ फॉर्म वॉर्म लगा सकते हैं, हम भी लगाने की सोच रहे थे। और अब यहाँ पे 3 सवारी बैठ जाती हैं जो कि इलीगल है, नहीं बैठनी चाहिए कि अभी हम बैठ के देख सकते हैं। हम वैसे 3 तो बिठाते नहीं, लेकिन व्यूअर्स के लिए हम देख सकते हैं। तो ये तो बस बैठ के हम देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं कि आप 3 बंदे बैठने वाले हैं यहाँ पे। मैं तो कंफर्टेबल बैठ गया हूँ बिल्कुल बीच में। ओके, आई एम नॉट कंफर्टेबल। ओके, तो सही बैठे होंगे। तो ये जो लास्ट में जो भाई है शायद कंफर्टेबल नहीं बैठे, आप सही बैठे हुए हैं। आपको डर है गिरने का जैसे स्पीड बढ़ेगी? लेकिन मेरे को जैसे लग रहा है कि पीछे सपोर्ट नहीं है, कि जैसे कि स्पीड देंगे वो पीछे। यहाँ पर ग्रैब हैंडल सही से पकड़ सकते हैं। ग्रैब हैंडल नीचे की तरफ इसको पकड़ सकते हैं, नीचे की तरफ। हाँ, अगर जैसे कि किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग अगर जल्दबाजी में नहीं पकड़ पाया तो पीछे गिरने के चांसेस हैं, स्पीड नीचे मिलेंगे। ये भी सही था। और वहीं इसकी बात करें ट्रंक की, तो बूट स्पेस ट्रंक में काफ़ी बड़ी ट्रंक है, अच्छी खासी। ये इसमें मैंने कवर रख रखे हैं, प्लस 2 हेलमेट रख रखे हैं, सफाई के लिए कपड़ा रख रखा है, और ये थोड़ी रस्सियाँ हैं, चश्मा है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं। बहुत बड़ी है, 2 हेलमेट आराम से आपके आ सकते हैं, नॉर्मल बड़े वाले। ये है इसका चार्जिंग पॉइंट। पिन जो है ये इजीली टूट जाती है अगर ये ज़रा सा सेंटर में नहीं बैठा तो। क्योंकि प्राइस की बात करते हैं, 140 की होती है आफ्टर सब्सिडी सब कुछ निकाल कर। ओके, लेकिन हमें 35-40 का उस पर हमें डिस्काउंट मिल गया था, बैंक ऑफर था अमेज़ोन पर। तो हमें 1,05,000 या 10,000 के आसपास की पड़ी थी आफ्टर सब्सिडी। ओला S1 Pro ये मेरे को पड़ी थी 1,55,000 की। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।